जय हिंद साथियों, मैं रवि मौर्य आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिर एक बार आप सबके बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूं। जी हां साथियों, आज मैं फिर एक बार आप सबके बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब क्लास 9th का जो हमारा एक फिजिक्स में चैप्टर है बल तथा गति का नियम। क्या साथियों? बल तथा गति का नियम जो साथियों हमारा चैप्टर है, उसमें साथियों हम लोग आज के इस वीडियो में कुछ टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो साथियों, क्लास 9th का जो साइंस का हमारा चैप्टर का क्या नाम है साथियों? बल तथा गति का नियम। क्या साथियों? बल तथा गति के नियम के साथियों हम लोग चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर में जो कुछ टॉपिक है उन सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को आज के अपने इस टॉपिक को क्या करते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं। और साथियों क्या कहते हैं कि वीडियो को साथियों आप लोग आज क्या कहते हैं पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आज का जो हमारा ये वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि साथियों आज का ये जो वीडियो है ना, उसमें साथियों आपको क्या करना है, रटना नहीं है, सिर्फ साथियों आपको समझना है। और आज के इस वीडियो को आप साथियों देख करके ही आपका ये जो चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक है साथियों, आपके सीधा दिमाग में घुस जाएगा। इस तरीके से साथियों आज का ये क्लास चलने वाला है। तो साथियों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये क्या हो, आज का ये जो भी टॉपिक है साथियों आपको अच्छे से समझ में आ जाए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जी हाँ साथियों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। यदि साथियों आपका क्या है, हौसला बुलंद है तो आप मंजिल को आसानी से पा जाएंगे। बिल्कुल साथियों, अगर आपका हौसला बुलंद है तो मंजिल को आप आज नहीं तो कल पा जाएंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग क्या करते हैं, आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग क्या करते हैं, बल के बारे में जानते हैं कि बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग आज के इस वीडियो में बल के बारे में जानेंगे कि बल किसे कहते हैं, बल क्या होता है और बल किसे कहते हैं। तो साथियों देखिए क्या रहा है, क्या बल किसे, यानी कि बल क्या है, बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु को, क्या साथियों, किसी भी वस्तु को क्या करना, खींचना या फिर क्या करना साथियों, धकेलना। किसी भी वस्तु को क्या करना साथियों, खींचना या धकेलना। क्या साथियों? खींचना या फिर धकेलना क्या कहलाता है साथियों? हमारा बल कहलाता है। किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु है साथियों, उसे क्या करें हम लोग, चाहे खींचें या फिर उसे क्या करते हैं, धक्का देते हैं, यानी कि खींचना या फिर उसे धक्का देना क्या कहलाएगा साथियों? बल कहलाता है। जी हाँ साथियों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि किसी भी वस्तु को खींचना, किसी भी वस्तु को अपनी ओर हम खींचें या फिर उसे क्या करें, धक्का देते हैं। तो खींचना या फिर धक्का देना, क्या साथियों, खींचना या फिर धक्का देना क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। अगर हमसे कोई साथियों पूछता है बल किसे कहते हैं, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि किसी भी वस्तु को खींचना या फिर धकेलना, खींचना अथवा धकेलना, खींचना अथवा धकेलना क्या कहलाता है साथियों? बल कहलाता है। अब जैसे सर कोई भी वस्तु है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दरवाजा होता है, अभी घर में दरवाजे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, कुछ दरवाजों क्या करते हैं, खींचते हैं तब अंदर हम प्रवेश करते हैं, और कुछ दरवाजे क्या होते हैं, उसे हम लोग धक्का देते हैं, और जब धक्का देते हैं तब जाके वह क्या होता है, अंदर की ओर खुल जाता है और हम क्या करते हैं साथियों, अंदर चले जाते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, जिस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, दरवाजा को खींचते हैं या फिर धकेलते हैं, तो उस टाइम पे साथियों हमें क्या करना पड़ता है, उस दरवाजे पे कुछ न कुछ बल लगाना पड़ता है। और वही यानी कि हम दरवाजे को खींच रहे हैं या फिर धक्का दे रहे हैं, तो खींच रहे हैं या फिर धक्का दे रहे हैं, तो साथियों क्या कर रहे हैं, उस पे बल लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं साथियों, खींचना या फिर धकेलना, किसी भी वस्तु को खींचना या फिर धकेलना क्या कहलाएगा साथियों? बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? बल कहलाता है। तो चलिए साथियों, हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्या? बल के प्रभाव। क्या साथियों? बल के प्रभाव। बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि बल लगाकर उसके मतलब किसी भी वस्तु में क्या किया जा सकता है, बल के प्रभाव के बारे में, यानी कि बल का क्या क्या प्रभाव होता है साथियों, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सुन रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं बल के प्रभाव के बारे में कि बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। पहला साथियों दिया हुआ है, क्या साथियों? पहला कह रहा कि बल
किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। जी हाँ साथियों, बल किसी भी स्थिर वस्तु को क्या करता है, गतिशील बना सकता है। यानी कि बल लगाकर साथियों किसी भी गतिशील वस्तु को, कोई भी वस्तु क्या है साथियों, गतिशील है, अर्थात वह क्या कर रही है, चल रही है, तो उसे क्या बनाया जा सकता है, स्थिर किया। यानी किसी भी स्थिर वस्तु को क्या कर सकते हैं साथियों, जी हाँ साथियों, हम बल लगाकर किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकते हैं। यानी कि साथियों कोई भी वस्तु क्या है, स्थिर है, तो उसे हम लोग गतिशील ला सकते हैं। जैसे साथियों क्या होता है, जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल पर पैर मारने से क्या हो जाता है साथियों, वह क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है। साइकिल की पैडल जो साथियों क्या होती है, साइकिल की पैडल चलाने पर क्या हो जाता है, साइकिल जो होता है साथियों हमारा क्या हो जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है। अरे भाई जब हम लोग क्या करते हैं, स्कूल से क्या करते हैं, स्कूल से घर के लिए या फिर घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, तो हम जब साइकिल से स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, सड़क पे पहुँचे और हमने क्या किया, हैंडल पकड़ लिया और क्या की कि पैडल को मारा। साइकिल की पैडल को जैसे हम लोग साथियों मारते हैं तो हमारी जो क्या होती है, साइकिल होती है वह स्थिर रहती है, लेकिन क्या आ जाती है, गतिशील अवस्था में आ जाती है। अरे साइकिल है, साइकिल पे हम सवार हुए, उसके बाद हमने क्या किया साथियों, पैडल पे पैर रख करके जैसे हमने क्या किया, पैडल पर अपना क्या किया, पैर से भाई दबाया, बल दिया, तो वैसे ही क्या होता है साथियों, जो साइकिल होती है वह क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। यानी कि साथियों बल लगाकर किसी भी स्थिर वस्तु को, किसको साथियों, किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील में लाया जा सकता है, यानी कि गतिशील अवस्था में बनाया जा सकता है। जी हाँ साथियों, आगे साथियों देखते हैं दूसरा हमारा क्या है कि बल किसी गतिशील वस्तु को क्या कर सकता है साथियों, स्थिर बनाता है। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि बल किसी भी गतिशील वस्तु को, किसको साथियों, गतिशील वस्तु को क्या बना सकता है, स्थिर बना सकता है। यानी कि साथियों बल लगाकर किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर में लाया जा सकता है। यानी कि अगर वह क्या है, गतिमान है, तो उसे हम लोग विराम अवस्था में ला सकते हैं। जैसे साथियों क्या होता है कि हम देखते हैं क्या है, साइकिल में ब्रेक होता है। अब हम तो साइकिल में पैडल मार रहे हैं, साइकिल की पैडल चला रहे हैं। अब पैडल आप क्या कर रहे हैं, खूब चला रहे हैं, हैंडल पकड़े हैं, उसमें क्या होता है, ब्रेक होता है, और हम मान लीजिए क्या है, गतिशील अवस्था में है, तो जैसे हम क्या करते हैं, ब्रेक को दबाते हैं। जैसे ही हम ब्रेक को दबाते हैं, हमारी जो गतिशील वस्तु होती है, यानी जो हमारी साइकिल क्या होती है, गतिशील होती है, वह क्या हो जाती है साथियों, स्थिर अवस्था में आ जाती है। किस में आ जाती है, स्थिर अवस्था में आ जाती है। तो साथियों हम कह सकते हैं कि क्या, कि बल लगाकर किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाया जा सकता है। साथियों ये क्या है, बल के प्रभाव। आगे हम देखते हैं साथियों तीसरा है, बल किसी गतिशील वस्तु को बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा को बदल देता है। जी हाँ साथियों, यानी कि बल लगाकर किसी भी गतिशील वस्तु की क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों हम लोग बल लगाकर किसी भी गतिशील वस्तु की क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा को भी बदल सकते हैं। जब हम लोग साथियों क्या करते हैं, रोड पे चलते रहते हैं, हमारी साइकिल क्या होती है, गतिशील रहती है, चलती रहती है, खूब स्पीड में हम लोग चलते रहते हैं, और जैसे ही क्या आता है साथियों, कोई मोड़ आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बल लगाकर अपने हैंडल को ऐसे मोड़ लेते हैं, और जैसे ही मोड़ते हैं तो साथियों उसमें क्या लगता है, बल लगता है। हमारी साइकिल क्या है, गतिशील है, क्या है, गतिशील है, और जैसे ही हमने क्या किया कि बल लगाकर अपने हैंडल को मोड़ा, वैसे ही क्या हो जाती है साथियों, साइकिल की जो दिशा होती है वह क्या हो जाती है, बदल जाती है। बदल जाती है ना, साइकिल गतिशील है, हमने क्या किया, हैंडल को मोड़ा, साइकिल गतिशील है, और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पैडल तो मार रहे हैं, साइकिल चल रही है, और जैसे हमने क्या किया, हैंडल को मोड़ आया, हमने क्या किया, हैंडल को मोड़ा, तो हमारी साइकिल की जो दिशा होती है साथियों क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो बल लगाकर किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा को भी बदला जा सकता है। आगे साथियों कह रहा है कि बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है। जी हाँ साथियों, बल लगाकर किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के आकार को हम लोग बदल सकते हैं। अरे भाई गुब्बारा होता है, अभी उसको हम लोग फुलाएं और फुलाकर उसको हम लोग क्या करते हैं, अभी उसको दबाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका आकार इतना बड़ा होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है।
स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं, स्प्रिंग छोटा सा होता है लेकिन हम बल लगाएं तो खींचे उसका आकार क्या हो जाता है साथियों, बदल जाता है। तो बल लगाकर साथियों किसी भी वस्तु के आकार को भी बदला जा सकता है। जी हाँ साथियों, बल लगाकर वस्तु के आकार को भी बदला जा सकता है। तो साथियों ये हमारे क्या हैं, बल के प्रभाव हैं। ये बल के साथियों क्या है, हमारे प्रभाव हैं। क्या साथियों कि बल किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील ला सकता है और क्या कर सकता है, यानी बल के ही द्वारा किसी भी गतिशील वस्तु को हम लोग स्थिर में ला सकते हैं। और साथियों क्या कह रहा है, किसी भी गतिशील वस्तु की हम लोग क्या कर सकते, दिशा में भी बदल सकते हैं। यानी कोई वस्तु क्या है, गतिशील है तो उसकी दिशा को भी साथियों हम लोग बदल सकते हैं। और साथ ही साथ किसी भी वस्तु के बल लगाकर किसी भी वस्तु के आकार को भी साथियों बदला जा सकता है। तो ये क्या है साथियों, बल के प्रभाव हैं। तो चलिए साथियों हम लोग आगे देखते हैं क्या, बल मुख्यतः दो प्रकार, यानी कि बल के प्रकार साथियों क्या कह रहा है साथियों, बल मुख्यतः दो प्रकार के। कितने साथियों, बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला साथियों संतुलित बल और दूसरा क्या है साथियों, असंतुलित बल। जी हाँ साथियों, बल हमारे क्या है, इसमें दो प्रकार, यानी कि हमें साथियों बल तथा गति के नियम में हमें इन दो बलों के बारे में पढ़ना है, संतुलित बल और साथियों असंतुलित बल के बारे में। जी हाँ साथियों, संतुलित बल और असंतुलित इन्हीं दो बलों के बारे में क्या करना है साथियों, हमें पढ़ना है। और हम लोग सबसे पहले साथियों पढ़ेंगे संतुलित बल। ये संतुलित बल क्या होता है साथियों, बल मुख्यतः दो प्रकार के। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बल हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संतुलित बल को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर साथियों हम लोग असंतुलित बल को पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है साथियों, संतुलित बल के बारे में। किसके बारे में साथियों, संतुलित बल के बारे में। जी हाँ साथियों, हम लोग संतुलित बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। संतुलित बल क्या है, कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर, क्या साथियों, किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल, कौन सा साथियों, परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, तो उसी को क्या बोलते हैं साथियों, हम लोग संतुलित बल कहते हैं। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल साथियों क्या हो, शून्य होता है। जी हाँ साथियों, परिणामी बल क्या हो, शून्य हो। परिणामी बल क्या हो साथियों, शून्य हो, तो वही क्या कहलाता है साथियों, हमारा संतुलित बल कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल, कौन सा बल साथियों, परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, तो वही क्या कहलाता है साथियों, हमारा संतुलित बल कहलाता है। यानी कि साथियों जैसे उदाहरण देख लेते हैं, कह रहा है साथियों कि रस्सा कसी खेल में, क्या साथियों, कि रस्सा कसी खेल में जब दोनों टीम रस्सी को क्या करती हैं, बराबर बल से खींचती हैं। रस्सा कसी खेल साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि दो टीमें होती हैं, एक तरफ इस साइड 5 लोग हैं तो उस साइड भी 5 लोग हैं, और दोनों टीमें क्या करती हैं साथियों, बराबर क्या करती हैं, रस्सी को खींचते हैं। इधर के जो 5 लोग हैं, उधर के जो 5 लोग हैं, दोनों लोग क्या करते हैं साथियों, खींचते हैं। और जब खींचते हैं तो दोनों जैसे क्या है साथियों, जो क्या है रस्सी है वह अपनी की अपनी जगह पर है, यानी कि जो उस टीम के जो लोग हैं वो अपनी जगह पर हैं, और इस टीम के जो लोग हैं ये भी क्या है, अपनी जगह पर हैं, और रस्सी को बराबर खींच रहे हैं। तो उस टाइम पे जो साथियों क्या होगा, जो बल होगा, उनका जो परिणामी बल होगा क्या होगा साथियों, शून्य होगा। चूंकि क्या होगा साथियों कि उन दोनों टीमों के बीच में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जब साथियों कोई कार्य नहीं किया जाएगा तो वस्तु क्या है, रस्सी वहीं की वहीं है, उस टीम के लोग वहीं के वहीं हैं जहां वो खड़े थे, और इस टीम के भी लोग क्या हैं, वहीं के वहीं हैं जहां वो खड़े थे। तो जब दोनों में क्या हुआ साथियों, कोई बल ही नहीं लगा, तो उनका बल क्या होगा साथियों, परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि साथियों कि यदि किसी भी क्या है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल का क्या होता है, परिणामी बल क्या होता है साथियों, शून्य होता है, तो वही क्या कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। रस्सा कसी खेल तो सब लोग भाई जानते ही हैं कि जैसे क्या होते हैं, 2 टीमें होती हैं, और 2 टीमें में क्या करते हैं, कुछ लोग उस साइड होते हैं, जैसे मान लीजिए 6 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, इस साइड भी 5 लोग हो गए, उस साइड भी 5 लोग हैं। अब वो 5 लोग जो हैं वो क्या करेंगे, रस्सी को खींचेंगे, और इधर
के भी 5 लोग रस्सी को खींचेंगे। जब उधर के 5 लोग रस्सी को खींचेंगे, इधर के भी 5 लोग क्या करेंगे, रस्सी को खींचेंगे, तो क्या होगा साथियों, उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल जो लग रहा होगा वह क्या होगा, अगर संतुलित बल लगे यानी कि उनका जो बल क्या लग रहा है साथियों, बराबर लग रहा है। तो बराबर जब साथियों बल लग रहा है तो उनका जो परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा साथियों। और जब परिणामी बल शून्य होगा तो उस पे कौन सा बल लगेगा साथियों, संतुलित बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, संतुलित बल लगेगा। तो साथियों आपको ये संतुलित बल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, असंतुलित बल के बारे में पढ़ते हैं। संतुलित बल आपको समझ में आया कि जिन बलों का क्या होता है, परिणामी बल क्या होगा साथियों, शून्य होगा। क्या होगा साथियों, शून्य होगा, वही क्या होगा, संतुलित बल कहलाता है। चलिए साथियों हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, असंतुलित बल पढ़ते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग आगे देखते हैं क्या कि असंतुलित बल, कौन सा बल साथियों, असंतुलित बल क्या होता है, इसके बारे में साथियों हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है साथियों कि किसी वस्तु पर, जी हाँ साथियों, किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल, कौन सा साथियों, परिणामी बल शून्य न हो। क्या हो साथियों, शून्य न हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। जी हाँ साथियों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी बल अगर शून्य नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है साथियों, असंतुलित बल कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल क्या हो साथियों, शून्य ना हो, वही क्या कहलाएगा साथियों, असंतुलित बल कहलाता है। यानी कि साथियों किसी वस्तु पर क्या होगा, जो बल लग रहा है वह बराबर नहीं लग रहा है, यानी कि क्या लग रहा है साथियों, समान बल नहीं लग रहा है। और जब समान बल नहीं लगेगा तो वह क्या हो जाएगा साथियों, असंतुलित बल हो जाएगा। जैसे अभी रस्साकसी खेलने होता है, आप देख रहे हैं जैसा कि इस साइड क्या है साथियों कि 3 लोग हैं ना, और उस साइड क्या है आप देख रहे हैं कि और लोग हैं ना, 3 लोग हैं। इस साइड देख रहे हैं कम लोग हैं, उस साइड क्या है, ज़्यादा है। और जब इस साइड क्या है, कम लोग हैं, उस साइड क्या है साथियों, ज़्यादा है। तो ये जो क्या है, जो ज़्यादा वाले टीम है वो क्या करेंगे साथियों, वो क्या करेंगे, जो ज्यादा वाले टीम है वो उनको अपनी ओर क्या करेंगे, खींच लेंगे। क्यों, क्योंकि उधर क्या है, बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना भाई। अरे उधर क्या लगेगा साथियों, बल ज्यादा लगेगा भाई। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो इस साइड कम लोग हैं, उस साइड क्या है, ज्यादा लोग हैं। जब इस साइड कम लोग हैं तो इनका बल क्या होगा, कम होगा। और उस साइड क्या है, ज्यादा लोग हैं तो उनका क्या होगा, बल ज्यादा होगा। और जब उनका बल ज्यादा है तो जब वो रस्सी को क्या करेंगे, खींचेंगे, तो वस्तु कहाँ जाएगी, जो रस्सी है कहाँ जाएगी, यानी कि ये भी जो लोग हैं किधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। तो यही क्या है साथियों, असंतुलित बल है। क्यों, चूंकि यहाँ पे बल कितना लग रहा है, मान लीजिए 300 न्यूटन का लग रहा है, उस साइड साथियों 500 न्यूटन का बल लग रहा है। और जब इस साइड 300 न्यूटन का बल लग रहा है, उस साइड 500 न्यूटन का बल लग रहा है, तो साथियों रस्सी को कौन खींचेगा, उस साइड वाले ही लोग खींचेंगे कि इस साइड वाले लोग खींचेंगे। इस साइड वाले लोग खींच पाएंगे, कभी नहीं खींच पाएंगे। क्योंकि साथियों क्या है कि इस साइड तो सिर्फ 300 ही न्यूटन का बल लग रहा है और उस साइड कितना लग रहा है, 500 न्यूटन का। अब जो भाई ज़्यादा होगा वही तो खींचेगा। अरे जब 2 लोग लड़ते हैं आपस में तो जो ज़्यादा मजबूत होगा वही क्या होता है साथियों, जीतेगा ना। अरे किसी छोटे बच्चे के साथ अभी किसी बड़े को लड़ा दिया जाए तो जीतेगा कौन, भाई जो ज़्यादा बल लगाएगा वही तो जीतेगा ना। तो वैसे ही अगर यहाँ पे क्या है, कम लोग हैं तो ये 300 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, उधर जो है लोग वो 500 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो रस्सी को कौन खींच ले जाएगा साथियों, जो 500 न्यूटन वाले हैं वही टीम क्या करेगी, रस्सी को खींच लेगी। तो साथियों ये रहा असंतुलित बल। और जब वो क्या करेगी, उसे खींचेगी, तो उनका परिणामी जो बल क्या होगा साथियों, शून्य नहीं होगा। चूंकि क्या है कि उसने क्या किया, जिस बल से खींचा उसने कुछ न कुछ तो बल लगाया, और क्या हुई कि इस टीम के जो लोग थे उधर कुछ गए तो उसने कुछ बल लगाया तभी तो गए, तो उनका परिणामी बल क्या होगा, शून्य नहीं होता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले क्या होता, किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल अगर शून्य नहीं होता है तो क्या होगा साथियों, असंतुलित बल कहलाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि आपने को ये जो क्या कहते हैं आज का ये वीडियो था अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के हमारे जितने भी टॉपिक थे साथियों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और साथियों अगर आपको आज का ये जो टॉपिक था अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को साथियों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।